जिन लोगों ने हमारे सनातन के मंदिरों को लूटा, वो तो आज भी गधे पे सवारी कर रहे हैं, लेकिन लूटे गए मंदिरों में, राम मंदिर में आज भी लाखों करोड़ों के हीरे और सोने की दीवारें पुनः खड़ी हो गई। ये भारत भूमि का गौरव है हमारा। और वो गधे पे बैठ के आज भी डोल रहे हैं। जिनने लूटा था वो गधे पर है आज भी, पहले भी गधे पर थे। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये, झूठ झूठ होता है और सत्य सत्य होता है। हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते झूठ के पैर नहीं होते हैं, और सत्य को संसार में कोई मिटा नहीं सकता। सत्य जब उजागर होता है तुम्हारा भेद खुल जाता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा केवल इतना है कि अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए। हम आज आपसे पूछ रहे हैं, इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, लेकिन आज भी रामायण और रामचरितमानस को वो सहेज करके रखा है। आज भी वहां रामलीलाएं होती हैं। आज भी विदेशी लोग हमारी संस्कृति पर शोध कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं था तो इतने सारे अंग्रेज हमारी इस्कॉन संस्थाओं में, यहाँ भारत भूमि में आकर कृष्ण बलराम की उपासना क्यों कर रहे हैं, क्यों हरे राम हरे कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं? वो थक गए हैं अपनी पाश्चात्य सभ्यता से। यहाँ आकर उन्हें शांति मिलती है भारत की भूमि में, कृष्ण की भूमि में, राम की भूमि में। इसलिए वो यहाँ आकर ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। और हम उस विदेशी परंपरा को अपना करके अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी भी आप अपने आप में बहुत शक्ति रखते हो। जो लुट गया सो लुट जाने दो। एक बात हम आपसे कहें, धन लूटा जा सकता है, संपत्ति लूटी जा सकती है, सोना चांदी संपदा लूटी जा सकती है, किसी वस्तु को लूटा जा सकता है, लेकिन ज्ञान को कभी लूटा नहीं जा सकता। नालंदा विश्वविद्यालय के उस अग्निकांड को याद करो, जिसमें कई दिनों तक वहां के पुस्तकालय में आग धधकती रही थी। है विडंबना तो इसी बात की है कि जिस बख्तियार खिलजी ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया था, वहां के पुस्तकालय को, आज भी बिहार के भीतर उस बख्तियार खिलजी के नाम के ऊपर रेलवे स्टेशन क्या कर रहा है? ये हमारे यहाँ की सरकारों की नपुंसकता है महाराज। उस लुटेरे के नाम पर भारत के एक रेलवे स्टेशन का नाम क्यों रखा गया, जिसने हमारे शिक्षण संस्थान को आग के हवाले किया था? यह विडंबना नहीं है? इस पर विचार नहीं होना चाहिए? जो लोग ये कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है, हम कहते हैं नाम बदलने से क्यों नहीं होता। नाम बदलना ही चाहिए। जो प्राचीन नाम थे, प्राचीन परंपरा में जो नाम दर्ज हैं हमारे इतिहास में, हमें उन्हीं नामों से अपने नगरों को बुलाना चाहिए। क्या दिक्कत है? और यदि इस परंपरा को कोई निर्वहन कर रहा है तो हमें उसके सहयोग में खड़ा होना चाहिए। खैर, ये विषय भी बहुत लंबा है, ऐतिहासिक विषय है। तो हमारे भारत की भूमि में हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से ऐतिहासिक भूलें तो हुई हैं, और उन भूलों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि गलती हुई है।